पुण्यात्माओं, इस कहानी का, इस कथा का जो निष्कर्ष निकलेगा उस पे ध्यान देना। हेलो। हेलो सत साहेब भगत जी। सत साहिब जी। हाँ, मैं छत्तीसगढ़ से भगत जी। जी बोलिए। क्या है, मेजरमेंट में जुड़ा था भगत जी 13 में। जी। अब आउट कर दिए हैं भगत जी मेरे को। मैनेजमेंट ने आउट कर दिया? हाँ, इसलिए? छत्तीसगढ़ का जो है ना कोऑर्डिनेटर, अच्छा। मीटिंग में बुलाया। मीटिंग है भाई, मुंगेली में आओ, ऐसे करके। तो आपके बारे में बता रहे थे, द्रोही है, वो है, वो है, वो है, ऐसे करके। तो मैं बोला भाई मुझको द्रोही नहीं लगता, वो तो का समाधान करता है, ऐसे द्रोही हो जाता है, ऐसे करके। तो आपका मोबाइल दिखाओ बोला, दिखाया। तो आप ही का पूरा छपा, तो मैं देख रहा था आपका भी 4 महीने से देख रहा था आपका। अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। समस्या का समाधान इन लोग नहीं करते ना, जैसे आप करते हैं। इतना बेहतरीन तरीका से परमात्मा को परमात्मा बता रहे हैं, गुरु जी का जो सत्संग दिखा के बता रहे हैं। जैसे गुरु जी बताते हैं ना, जगत लोगों का वेद प्रमाण करके बताते हैं, वैसे आप चित्र से दिखा रहे हैं जी। तो मुझे अच्छा लगा। अरे बहुत बढ़िया है, परमात्मा ने दया किया है। भगत एक तो देखे तो बोले भाई आप पवन के संपर्क में हो क्या, ऐसे करके। मुझे पता नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ कहाँ कैसा है। बाकी वीडियो देखता हूँ जरूर। जी। नहीं, आप उसके संपर्क में हो? तो नहीं हो भगत जी संपर्क में, देखता हूँ वीडियो बस। नहीं, आप संपर्क में हो और आप इतने 1 साल से आप कुछ कराए हो, जोत का पाठ का कुछ कराए हो? तो नहीं कराया हूँ। अब गुरु जी आएंगे तो कराएंगे पाठ जोत का काम, गुरु जी के हाथों में होता है। 13 में कराने थे। तो समझ जो बिल्कुल वो भी देखता है आपका। वो भी देखता है, लगता है आपका वीडियो जो ना छत्तीसगढ़ राज्य का है। छत्तीसगढ़ राज्य का सेवा दावा, तो हम उसका नाम है, आप ही का नाम से है एक, पवन। पंकज। हाँ बिल्कुल, वाह देख क्या बात है आपने, पंकज दास। ये सब पहले भगत जी, ये सतसेवक था ये पंकज, मेरे संपर्क में था, मैनेजमेंट के विरोध में था। फिर इनको लॉलीपॉप दे दी, कोऑर्डिनेटर बना दिया, तो इनके ऊपर स्वार्थ हावी हो गया। वरना इनको सबको सच्चाई का पता, हकीकत क्या है। हाँ हाँ हाँ, पता है। देखते हैं आपकी वीडियो, देखते हैं पूरा हमारे छत्तीसगढ़ के देखते हैं। मैं देखा हूँ, कई का वीडियो देखा हूँ। आप ही का सत्संग देख रहे थे, मैं खुश हो गया। मैं बोल तो नहीं रहा था। जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं और जितने भी मैनेजमेंट के साथ में जो लोग आज लगे हुए हैं, सब मुझसे मिले हुए हैं। सबको मैंने सच्चाई बताई हुई है, सब ने एग्री किया है। लेकिन उसके बाद में भाई शिकारी ने इनको दाने डाल दिए और ये फंस गए। जी जी जी, बिल्कुल भगत जी, मैंने आपका वीडियो देखा। जो जो बोला ना वो सत्य पाया। जो से आप पवनी दास है ना? हाँ जी, पवन दास ही बोल रहा हूँ। अच्छा, ठीक ठीक। तो ना परमात्मा दया किया, डायरेक्ट लग गया। कब से लगाने की कोशिश कर रहा था, बाकी लग नहीं रहा था। परमात्मा ने आप दया किया है जी। आपने। जैसे एक बार वीडियो देखा तो मैं हिसार में आपको घेर लिए थे, बता रहे थे परमात्मा ने गाड़ी भेज के निकाला। वैसे टाइम मेरे को भी इन लोग ना कमरे में घेर लिए थे जी। और बोले कि रायगढ़ में सात संगत जाओगे तो आप मार पड़ेगा। अच्छा। सब मार पड़ेगा। तो मैं डर गया। अरे बाप, अरे पवन जो बोला वो बिल्कुल 100% है। अब इसे बोलना उचित नहीं है। मैं अकेला हूँ जी। इन 4 लोग। याद आ गया आपका, उसका मानने वाला। जी। तो मैं चुपचाप खिंच गया वहाँ से। जी। फिर बिलासपुर वाला वो है ना जिला कोऑर्डिनेटर, जी जी जी, वो पूछा कैसे कैसा बात है, ऐसा सब है। मैं बोला भगत जी पैसा जमा नहीं करने का ही सबका कारण है। 1 साल से नहीं किया हूँ पैसा, 15,000 पाठ का, बस उसी का सब कारण है। तो मैं बोला तो दूसरे दिन वो ना अपने क्षेत्र के व्हाट्सएप में दे दिया, फलाना फलाना नाम का है, फलाना उसके संपर्क में मत रहना, पवन का एजेंट हो गया है, पवन का संपर्क में है करके। तो मैं बोला कोई बात नहीं भाई, मैं तो यही चाह रहा था, इतना दिन से घुमा हूँ
जी अपने भगत भाई को देख रहा हूँ, कोई झूठ बोल रहा है, कोई मारपीट कर रहे हैं, कोई इधर से उधर कर रहे हैं, कोई धर पकड़ कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल समझ गया पवन भगत जो बोलता है वो देखने में आ रहा है, अब इनसे दूर होना ही जरूरी है। जी तो उनके ही नाम से मैं बोलवा दिया कि अब मैं तो फोन करते हैं मीटिंग में आओ, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। अभी जैसे कुरुक्षेत्र में हमारे छत्तीसगढ़ का है 13 तारीख को जी बाढ़ दिए है। आपका याद आया, बाढ़ दिए है, प्लाट बाढ़ दिए। जैसे हम दामकखेड़ा में पहले जी दामकखेड़ा में हम पहले थे, वैसे धर्मदास के समय में भी हुआ जी कि शुरू में आज कुदुरमाल का गद्दी वो रहेगा, काशी का गद्दी में वो रहेगा, रायगढ़ की गद्दी में वो रहेगा, दामकखेड़ा की गद्दी में वो रहेगा, ऐसे बांट दिए थे। वो सुने थे वैसे ना। आप जो बताए हमको याद आया, कुरुक्षेत्र छत्तीसगढ़ है और रोहतक का वहाँ है, भिवानी का वहाँ है। जी तो याद है, बिल्कुल 100% आपका है। तो यही है भगत जी, अच्छा हुआ परमात्मा जो करता है सो अच्छा करता है। और सबसे अच्छी बात तो आप ये समझो कि आपको समझ में आ गई। ये समझ में आना ही मुश्किल है। जी जी ये गुरुजी के परिवार वालों का भूत जो चढ़ा हुआ है संगत पे, ये उतरना ही सबसे बड़ा महाभारत है। और जिसका उतर गया उसके फिर सारे ताले खुल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमने भक्ति करनी है, हमने किसी की गुलामी थोड़ी करनी है। नहीं करनी। पवन दास कभी किसी को ये थोड़ी कहता है कि मेरे पीछे लग जाओ। मैं तो ये कहता हूँ भैया गुरुजी ने ज्ञान दे दिया, कम से कम विचार तो कर लो सही और गलत क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें कोई संताई थोड़ी करनी है, हमने कोई आश्रम थोड़ी खोल रखा है। तुमसे आज तक कभी जिंदगी में अगर किसी भगत से गुरुजी के नाम पे ज्योति पाठ दान 10वें का 1 रुपया लिया हो तो हमारे सिर में कीड़े पड़े। और लाओ भगत सामने लाके खड़ा करो जो ये कहने की हिम्मत कर सके कि पवन दास ने हमारे से 1 रुपया गुरुजी के नाम पे लिया आज तक। जी जी बिल्कुल भगत जी, वो तो दिख जाते, जो भक्ति करते हैं ना वो दिख जाते, कौन ले रहा है कौन न ले रहा है उसको सब मालूम हो जाता है। बल्कि यहाँ तो लोग साथ संगति में लाखों रुपया लेके आते हैं, हाथ जोड़ के उनकी जेब में वापस डाल देते हैं। जी 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 हाँ भगत जी हाँ। अब पोते हैं ना, गुरु जी कहते हैं जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़े रहन दो बयान। अब इनसे तो बात करो, ये पूछेंगे कहाँ के हो, तुम्हारा कोऑर्डिनेटर कौन है, तुम वहाँ पे कितनी बार गए, तारीख पे कितनी बार गए, पाठ करवाया कि नहीं करवाए, आश्रम से पाठ का प्रसाद आया कि नहीं आया। अरे क्या कर रहे हो, ये दुनिया तो, ये परमात्मा तो पूरी दुनिया को एक करने जा रहा, तुम भक्तों को जिले वाइज बांट रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। उस नामदान केंद्र का उस नामदान केंद्र पे नहीं जाएगा, उस नामदान केंद्र वाला वहाँ पे ज्योति पाठ नहीं करवाएगा। क्यों रे, ये ब्रांचें खोल दी इन लोगों ने भगत जी, ब्रांच खोल रखे हैं इन लोगों ने। जितना खाओ उतना खा लो, कोई सरकारी काम थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल भगत 100% सच है। इतना अब जैसे होता है ना भगत जी, कुत्ते को एक बार खून मुंह लग जाता है ना, फिर वो आदमियों को काटने लग जाता है। तो मैनेजमेंट ने सबसे पहले तो इनको ये पद देके, एक कोऑर्डिनेटर बना के, नामदान देके इनको संगत का दान मुंह लगा दिया। अब कमाने में आता है इनको जोर भगत जी, बच्चों की फीस, मोबाइल खर्चा, गाड़ी किराया, बड़ा बड़ा मोबाइल, बड़े बड़े जूते। अब इनको कमाई से तो ये सारी चीजें पूर्ति नहीं हो सकती ना। जी जी भगत जी। तो अब इनको संगत का दान मुंह लग गया भगत जी, उस पागल कुत्ते की तरह। जी जी अब इनको काटना है, चाहे वो झूठ बोल के काटो, चाहे गुरुजी के नाम पे काटो, चाहे कैसे भी काटो, काटना है। हाँ जी जी भगत जी हाँ। तो अब ऐसे बना लिए हैं, मैं देखता हूँ आपके बताए हुए से, जैसे गाड़ी अब चमचमाते हुए गाड़ी में चल रहा है भगत जी। पहले साइकिल नहीं था चलने के लिए, अब चमचमाते में जा रहा है। पहले भगत जी इनके जूते फटे होते थे, अभी चमचमाती गाड़ियों में चल रहे हैं। जी हाँ। और भगत जी क्या भगत को एक मारने पीटने के बाद बताते हैं गुरु जी? कभी बोला है गुरु जो तो को काटा बोए ताको ही फूल, तो ही फूल के फूल है वाको। गुरु जी हमारे रोते हुए कितना समझा रहे हैं हमको, भाई भगत जी आप जगत हो, भगत हो, किसी से दो बातें न करना, किसी से उलझना ना, मार खा जाओगे। हिसार में कितने लाट खाए हैं भगत जी, अब इनका लट खाने का समय आ गया लगता है। देखो भगत जी, परमात्मा तो खुद 27 साल से यहाँ पे पिट रहे हैं, पीटने का आदेश किसको देंगे? जी जी गुंडों को ही रहेगा पीटने का। ये तो काल का गुण है ना, छल कपट चोरी जारी मारना धोखाधड़ी, ये तो काल का गुण है। जी जी
तो यही तो नीर खीर का निबेरा हो रहा है 7 साल से। यही तो परीक्षा ले रहा है परमात्मा कि मेरे ज्ञान पे कौन चल रहा है, मेरा कौन है, काल का कौन है। ऑटोमेटिक छटनी हो जाएगी। बिल्कुल जो बिल्कुल। परमेश्वर के होंगे वो तो चलो ठीक है भगत जी, भ्रमित कोई भी हो सकता है। हम भी जब बरवाला कांड हुआ 1.5 साल तक मैं खुद भी बुरी तरह से भ्रमित था। मेरे घर पे भी इन लोगों ने गुरु जी का नाम लेके नामदान केंद्र खोल दिया था। मुझे नहीं पता था उस समय तक सच्चाई का। हाँ, लेकिन बताया जैसे ही था। सच्चाई का पता चला उसके बाद क्या भगत जी, मेरे भेजे में गोबर भरा जो मैं इनकी गुलामी करूंगा। मैं यहाँ पे बिल्कुल भक्ति करके मोक्ष करने आया हूँ या मैं इनकी चप्पल चाटने के लिए आया हूँ बाकी लोगों की तरह। जी भगत जी। हाँ हाँ। और जो सच्चाई के रास्ते पे चलेगा भगत जी, देख लो फिर गुरु जी का क्या हाल हो रहा है। वो हाल तो हमारा भी होगा। भगवान को देशद्रोही बना दिया तो हमें गुरुद्रोही क्यों नहीं बनाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो बिना वजह की गुरुद्रोही बना देते, बिना सबूत के, बिना ये पहचान है भगत जी, ये पहचान है। यदि आप अपने बाप के पच्चीनों पे चल रहे हो ना, तो जो आपके बाप के साथ होगा सच्चाई के रास्ते पे चलने के चलते, वो आपके साथ भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल भगत जी, वैसे मत सुट करता। और क्या दूसरा बात ये भगत जी, गुरु जी कहते हैं कि भाई आप अपना शक्ति भक्ति घरे में नामदान केंद्र बनाओ, घरे में पूजा पाठ करो, अपना काम घरे में करो, कहीं आने जाने का है ही नहीं है। जैसे सुबह के सत्संग में आप बता रहे थे, कितना प्रमाण सहित गुरु जी का फोटो दे दे के बता रहे थे। जी। और ये क्या कर रहे हैं कि गुरु जी का आदेश है वहाँ चलो, गुरु जी का आदेश है वहाँ चलो, गुरु जी का ऐसा है नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। भंडारे का आदेश गुरु जी बार बार कर रहे हैं, 5 यज्ञ करना है। अब इसके लिए मैं सहन नहीं होता भगत जी, उसके साथ जाता हूँ तो गुरु जी से ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, भाई ऐसा ऐसा नहीं करना है, ऐसा ऐसा। तो मेरे ऊपर आप चुप रहो, जो हम बोल रहे हैं बस बोल रहे हैं, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। आप बोलोगे तो फिर बाईपास कर दिया जाएगा। चुप हो जाता था। यहाँ तो वो हाल हो रहा है, हाँ जी की नौकरी ना जी का घर। हाँ, किसी का समस्या सुनते नहीं, किसी का दुख समस्या सुनते नहीं, बस उसके ही आर्डर सुनो। अपना बताओगे तो चुप करा देते हैं, धमका देते हैं। गुरु जी का आदेश ऐसे करोगे खंड हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। बताओ, ऐसा है गुरु जी। अब गुरु जी कह रहे हैं दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लोहा भस्म हो जाए। दुर्बल को ना सताओ। काल को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा कहते हैं सत का राज धर्म राय कर ही अपना किया सबे दंड भरी। ये गुरु जी कहते हैं ये जो काल है ना, ये कागजों में तो एकदम ओके काम रखता है, लेकिन नीचे नीचे सारे काम उल्टे करता है, उल्टा करता है। तो दिखावट में तो ये बहुत बड़े भगत बने हुए हैं मैनेजमेंट वाले, गुरु जी के परिवार वाले, लेकिन नीचे नीचे सारे काम ये काल के कर रहे हैं। नौकरी ये काल की कर रहे हैं, काल की कर रहे हैं। और भगत ये सतगुरु के बनने की नौटंकी करते हैं। तो वो नहीं चलेगा भगत जी। जब उस काल भगवान का पाखंड सबके सामने आ गया तो उनके एजेंटों का कहाँ छुपेगा। जी जी, आ गया ना आज सबके सामने इनका पाखंड। ये कितने भगत हैं, कितनी नेक नीति है, कितनी ईमानदारी है, कितने इनके मुख से गालियां निकलती है, कितना भक्तों को ये लठों से मारते हैं। क्या इन्होंने सीखा 27 साल से इस परमात्मा से। जी जी भगत, आ गया सबके सामने, तभी तो ये तिलमिला उठे, तभी तो इनका दान धर्म बंद हो गया। अब लोग डर के मारे लोग इनके साथ में जरूर लग रहे हैं, लेकिन दान धर्म वो भी नहीं करते, इतना नहीं करते। और धीरे धीरे छूट जाएगा भगत जी। कौन सा परमात्मा आज ही आ रहा है। जब तक संगत का ढंग से परमात्मा तेल नहीं निकाल देगा तब तक नहीं आएगा। क्योंकि आज अगर परमात्मा आ गया तो भगत जी क्या सुधर गया, कुछ नहीं सुधरा। वो का वो मैनेजमेंट, वो के वो गुरु जी के परिवार वाले, आप और हमें तो आश्रम में भी नहीं घुसने देंगे ये लोग। तो मालिक को मालूम है ना इन बात इस बात का कि मेरे बच्चों का दिल टूटेगा। हाँ। तो परमात्मा सब कुछ साफ करके आएंगे। जिस समय गुरुजी बाहर आने होंगे उस समय तक या तो ये मैनेजमेंट बचेगा नहीं, और बचेगा तो भगत जी कबूतर की तरह बैठ के भक्ति करेगा, ऊपर कान खड़े नहीं करेगा ये। आवाजिब में देखने में आता है भगत जी, अभी जो आप बताते हैं वो सही होता है। क्या है कि भाई सुई लगाते हैं कोरोना का जी, उसके बाद भी भगत मरते हैं। नहीं मरना चाहिए। बता रहे हैं आप कि असुर निकंदन आखिरी में बता रहे हैं, सदगुरु शरण शरणाई, शरण गए कुछ भय नहीं वहाँ पे। मैं याद किया, अरे बिल्कुल 1 नंबर सही बात है। तो अग्नि जल ज्वाल नहीं जलता। फिर हम इंजेक्शन लगा के कोरोना का सब आपको बताते हैं ना, उसमें क्या क्या बना के जानवरों का डालते हैं। ये तो वैक्सीन है भगत जी। वैक्सीन कोई फल सब्जियों से थोड़ी बनती है, ये तो पूरा काल का लोक है। यहाँ तो हर चीज में भगत जी पाप है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल भगत जी। मैं देखा ना कोरोना वाले खत्म हो रहे हैं। बताओ, उनको तो होना नहीं चाहिए। एक तो अगर इनको लगता है कि गुरुजी का आदेश है सुई लगवाने का, तो पहली बात तो ये सुई लगवा लिए, इसका मतलब ये गुरुजी के वचन का पालना किए, और फिर सुई भी लगवा लिए, डबल मतलब प्रोटेक्शन हो गया। फिर क्यों मर रहे हैं। हाँ,
अब तो वो हो गया भगत जी, आप वैक्सीन लगाओ करके खुद भगत भाई कह रहे हैं दूसरे को। बताओ, जगत तो सरकार कह रहे इन लोग भी कह रहे हैं, बताओ क्या भगत होगा जी, कैसे इसीलिए तो होगा। परमात्मा इतना सत्संग करके फिर लास्ट में क्या बोलता है पता है? जी जी। मालिक ये कहता है कि मैं रोवत हूँ सृष्टि को या सृष्टि रोवे मोई, हाँ। गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। अच्छा, मेरा इंटरव्यू भी 3 बार आ गया है भगत जी साधना चैनल में। अभी अभी 5 या 6 तारीख के भी दिए साधना चैनल में। अच्छा अच्छा। हाँ, 6-7 तारीख को ना। हम्म। अब बता ही देता हूँ नाम पूरा, क्या डरना है अब। सेवादास साहू बरेला, मोटा था। छत्तीसगढ़, जिला मुंगेली। हम्म। काला काला हूँ, उस समय ना जी ठंड का समय था, कांप रहा था, उतना बोलना चालना था। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ भाषा क्या है। जी। डेढ़ छत्तीसगढ़ हूँ मैं, आपके परमात्मा की कृपा से थोड़ा बहुत हिंदी आ रहा है। जी डेढ़ छत्तीसगढ़ी, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अंगूठा छाप जैसे आप बताते हैं ना। 8वीं में जी। 3 बार हुआ हूँ, वैसे भी मैं भी हूँ भगत जी। मैं तो दूसरी में मुश्किल से, तो हिंदी तो आता नहीं है, छत्तीसगढ़ी आता हूँ। ड्राइवर था, और उतना इंटरव्यू में मेरा देखा हूँ ना, तो बुलंद आवाज़ नहीं है और उतना सच्चाई भी नहीं लग रहा है। जी जी। और ठीक है क्या परमात्मा ने दया किया, 10 आदमी गए थे इंटरव्यू देने, अच्छा अच्छा। इसमें सब रिजेक्ट हो गया। मेरे को परमात्मा ने किया, बाकी आधा छत्तीसगढ़ी आधा हिंदी में, ऐसे ना। नहीं, रिजेक्ट क्यों कर दिया इंटरव्यू? वो हम क्या है 10 भगत थे भिवानी में, अच्छा। तो वहाँ अनाउंस हुआ कि जो इंटरव्यू देना चाहता है भगत जी यहाँ आए करके। हम 10 भगत तैयार हो गए, चलो हम भी देंगे ऐसे करके 10। वहाँ गए ना जगह में, तो उनका नहीं देंगे हमको, नहीं आएगा, नहीं बोलेंगे, अच्छा, कैसे अच्छा। बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मतलब उन लोग का नहीं हुआ। मेरे को मतलब मैं बोला कि मैं दूंगा करके, चलो ऐसे करके ना 10 किलोमीटर फिर जंगल टाइप में ले गए। तो वहाँ दिया ना, तो कांप रहा था, ठंड था, और एकदम देखना ना आप, सेवादास साहू आप मुझे बरेला भेजना मेरे छत्तीसगढ़। व्हाट्सएप पे, आपका अगर लिंक हो तो भेजना वीडियो का। अब यही नंबर है भगत जी, उतना नहीं नहीं, चलाना वो तो उसका नहीं। वीडियो का अगर कोई यूट्यूब पे कोई आपका वीडियो पड़ा हो आपके पास हो तो उसका भेजना मुझे। हाँ हाँ, अब भेजना तो नहीं आता भगत जी, अब डालना नहीं आता है, नया नया टच वाला लिया चलो हूँ। कोई बात नहीं, आपके नाम से देख लेंगे यूट्यूब पे। हाँ हाँ हाँ, यूट्यूब में देख लेना, परमात्मा दया करेगा। आप जहाँ जैसे ध्यान लगाओगे, आप तो इतना ज्ञानी ध्यानी है, मैं इतना आनंद आता है भगत जी। आप ही देखते देखते दिन भर गुजर जाता था। बाकी समय मैं डरता था, जब वो केस नहीं छोड़ा था ना, तो मेरे को डर लग रहा था कहीं लोग देखेंगे तो 4 लोगों के सामने मार पीट मत दे, ये ना, ये डर लगता था। अब मैं फ्री हो गया, आपका ना दिन भर मैं देखता हूँ। अब देखो भगत जी, सच्चाई अगर समझ में आ गई है तो परमात्मा कहते हैं फिर भाई विदुर की भूमिका में आ जाओ। जो कहना है मुंह पे कहो, चाहे गाल पे थप्पड़ी क्यों ना लगे। जी जी लेकिन वो बिल्कुल। थप्पड़ खा लोगे कोई बात नहीं, लेकिन परमात्मा के कहर से बच जाओगे। जी जी, आने हाँ वाले भाई, समय में जो कहर जो बरसेगा उससे हम बच जाएंगे भगत जी। महाभारत के युद्ध से पहले परमात्मा ने विदुर को 68 तीर्थों की यात्रा पे निकाल दिया था। अच्छा अच्छा। वो भी अगर उस समय अगर उनका अगर दुर्योधन का साथ अगर दे देता तो उसकी भी दुर्गति होती ना। हाँ 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 बिल्कुल, आप भी उसी का याद भी रखते हैं भगत जी, दुर्योधन भीम का आप भी याद रहता है नहीं? जी। वो तो हाँ हाँ एग्जाम्पल भाई, आज एग्जाम्पल बन गए ना इतिहास से। हमने यही तो शिक्षा हाँ, लेनी है ना कि कौन से कर्म करने से भगवान प्रसन्न होता है और कौन से कुकर्म करने से दुखी होता है। जी जी, हाँ भगत जी। इसलिए हाँ, सुनाते हैं परमात्मा बीच बीच में महाभारत और रामायण के किस्से। और ना भगत जी, यहाँ जो भगत जी है ना, सब 10-15 लोग भगत जी है। जी जब व्हाट्सएप में देखा ना, मेरे को निकाल दिया है करके, तो बात किए, कहे कैसे सेवादास क्या करे, कैसा ऐसे करके। तो मैं बोला भगत जी ठीक हुआ है, जो करता है परमात्मा अच्छा करता है। मैं तो खुद चाह रहा था। आप तो आप पवन के संपर्क में हो, बता सब भगत जी। बस तो कुछ नहीं हम भगत जी, भी, देखो ऐसा है, सबसे पहले तो परमात्मा का शुक्रिया अदा करो कि परमात्मा ने आप लोगों को अपनी इस परीक्षा में हाँ छांट लिया अलग। आगे आपके वो कर्म बिगड़ने से परमात्मा ने बचा लिए। अब कुछ नहीं करना क्या भगत जी, परमात्मा पार करेगा। सत्संग गुरु जी का, ज्ञान गुरु जी का, नाम गुरु जी का, चापलूसी किसी और की क्यों करें हम। जब क्यों परमात्मा ने करें, हमारे को काल तक की चापलूसी करने के लिए मना किया है तो उनके बेटा बेटी तो लगते हैं क्या हमारे। बिल्कुल हम बिल्कुल सत्संग सही। सुनेंगे, नाम जपेंगे, मर्यादा में रहेंगे तो परमात्मा हमारे लिए हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। फिर और की जरूरत क्या है। क्या जरूरत जो है। सच्चे भगत है, जो अच्छे भगत है, उनकी संगति करो।
उनके संपर्क में रहो, अपनी मर्यादा। का मतलब ये है भगत जी जी कि हमारे यहाँ जो मैनेजमेंट पास जुड़े हैं ना भगत भाई, वो बोल रहे थे कि भाई हम भी जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे, कहाँ जाएंगे, छत्तीसगढ़ में कहाँ है, ऐसे करके ना बता रहे थे। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में कोई जगह होता है, कहीं और है क्या भगत जी? छत्तीसगढ़ में सात संगति होती तो रहती है भगत जी। अच्छा अच्छा। मैं हाँ मैं दे दूंगा, थोड़ा सा समय निकाल के आपको उन भक्तों के नंबर दे दूंगा। जी जी आप भगत जी। संपर्क करके उनसे वहाँ पे जा सकते हैं, साथ संगति में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी घबराने की जरूरत नहीं है भगत जी। अब तो संगत नीचे से सारी तैयार हो चुकी है। कोई 2-4-5% मूर्ख हैं जो इनके पीछे, हाँ हाँ। और वो भी वही है बेचारे जो नए नए भगत जुड़ते हैं, उनको सच्चाई का तो बेचारों को मालूम नहीं पड़ता। जी जी भगत। अब मालूम पड़ने के बाद तो वो उधर से भी वो खिसक लेते हैं। तो अभी ये ज्यादा दिन का नहीं है भगत जी, पाप और पुण्य की भक्ति है। जितने इनके पुण्य थे इन्होंने बर्बाद कर दिए भक्तों के साथ में धोखा करके। अब इनके पास में सिर्फ पाप बचे हैं। अब वो पापों का जो परिणाम है भोगना शेष है, थोड़े दिनों में सामने आ जाएगा। जीत हमेशा सत्य की होगी भगत जी। 1000 साल तक भगवान का मार्ग चलना, ऐसे कोई पापियों के आधार पे चलता है क्या ये मार्ग? और मैं देख रहा हूँ भगत जी, आपका इतना लहर उठा है, शंखो लहर, लहर का उपजे कहर नहीं। आपका इतना तेजी से, जैसे गुरु जी का इतना तेजी से प्रचार प्रसार हुआ विश्व भर में, ऐसे आपका इतना मतलब जोर शोर से सब चल रहा है। बहुत तेजी से आपका जो ज्ञान है बता रहे हैं, गुरु जी को चल रहा, मैं देख रहा हूँ। ऐसे टाइप ना पूरा मेरे को लगता है कि फैलेगा ये। भगत जी देखो, सच्चाई तो सच्चाई रहेगी, चाहे कोई कितना दबाने का प्रयास कर ले। वैसे भी कहावत है कि सच्चाई को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता भगत जी। पवन दास ना होगा तो भी ये सच्चाई आएगी सामने। और इस भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा जो रोड़ा है भगत जी आज गुरु जी के सामने, वो खुद गुरु जी का परिवार है। और उस परिवार को ही मिट्टी में मिलाने के लिए परमात्मा ने हमारे को जो है वो खड़ा किया है। हाँ हाँ। वरना ये मार्ग नहीं चलेगा आगे 1000 साल तक। बाकी वो वाला दुख, बहुत दुख लगा मेरे को भगत जी। आपको बताए ना, मारे पीटे बहुत ये करे, कोई बात नहीं भगत जी, मार लिए पीट लिए, फिर भी हम तो वैसे के वैसे ही भगत जी। और भगत ऐसे करना चाहिए भगत जी। परमात्मा क्या बता रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं। अब यही तो संगत ने विचार करना है। जो विचार कर लेगा वो परमात्मा का अंश है। नहीं तो वो कहाँ गए, उसको तो ना उसको टट्टी का पता, ना उसको भगत जी रसगुल्ले का पता। लेकिन जो हंस होता है वो नीर खीर का निबेरा कर लेता है। कर लेते बिल्कुल बिल्कुल। तो बस आप लोग जुड़े रहो। आपका नंबर ये व्हाट्सएप है? हाँ हाँ, एक ही नंबर है। तो इस नंबर को मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में जोड़ देता हूँ। साथ संगति में आपको सूचना मिलती रहेगी। और आप बाकी लोगों के नंबर भी जोड़ने हो तो मुझे कागज पे लिख के मुझे व्हाट्सएप कर देना, उनके भी जोड़ देंगे। और सच्चाई के साथ रहो भगत जी। अभी दास कहीं थोड़ा जा रहा है और ज्यादा बात नहीं अभी वो नहीं हो पाएगी। धन्यवाद भगत जी, अपनी बात हो गया। सच्चा है। आपका नाम क्या बताया था? आप मारे पीटेंगे थोड़े भगत जी उन लोग। अरे भगत जी, अरे कुछ नहीं। आप परमात्मा पे विश्वास रखो। कभी आमना सामना अगर वो देखो भगत जी, ये लोग भी कोई राक्षस नहीं है। ये लोग अपने विचारों से राक्षस है। क्योंकि मर्यादा टूट गई है ना। तो मर्यादा टूटने से इनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ये लोग नीर खीर का निबेरा नहीं कर पा रहे। नीर खीर का निबेरा तो भगत करेगा जो मर्यादा में है, हंस करेगा। बाकी दिखने में तो बगुला और हंस दोनों एक ही होते हैं ना। तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे भगत जी। मेरा क्या बिगाड़ लिया इन्होंने? चलो मार लिया पीट लिया, लेकिन वो सबको थोड़ा ना मारेंगे पीटेंगे। वो तो ठीक है, मेरा कोई संस्कार था, परमात्मा ने मुझ दास को आगे खड़ा करके संगत को इनकी औकात दिखानी थी। आप मत जात है करके खोटे काम। बस 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 बस। हाँ, राम किसी को मारे नहीं मारे तो हत्यारा राम, अपने आप मर जाएंगे कर कर खोटे काम। अब तो वैसे इनकी बैटरी डिस हो रही, इनके घुटने टूट रहे हैं। ये किसको मारेंगे? ये तो खुद ही मरे पड़े हैं। अब मरे पड़े हैं। बिल्कुल बता देता हूँ, सेवादास साहू, बरेला, जिला मुंगेली। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, है ना। और किसी का भी फोन आता है तो खुल के कहो, भैया हम इस मार्ग में हम भक्ति करने आए, किसी की गुलामी करने नहीं आए। जैसा समझ में आएगा वैसा करेंगे। हम नहीं जुड़ रहे तुम्हारे साथ में। तुम हमारा नाम काट दो, हम तो चाहते हैं कि तुम हमारा नाम काट दो। आज के बाद हमें फोन भी मत करना। और जो सच्चाई है हम वो जन जन तक पहुंचाएंगे। हम भक्तों को बताएंगे जो सच है वो। और सच के लिए तो हमारा बाप जेल में बैठा है, हम किसी के सामने डर के क्यों रहे? बिल्कुल बिल्कुल भगत, सीधा बोलो भगत जी, उसके बाद ही काल छोड़ेगा पीछा। अगर 50-50 रहोगे तो फिर वही बात है, ना तो इधर के ना उधर के। तो एक रास्ता अपना लो, अपना लें। जी बिल्कुल भगत जी। और ऐसे कैसे मारपीट कर देंगे? इनकी क्या औकात है भगत जी, मारपीट कर देंगे ये लोग। हाँ, मारपीट करें तो आपके पास में कानून है, आपके पास में पुलिस है, थाना है, जाके रिपोर्ट लिखाओ।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया भगत जी। कानून है, कानून के थोड़े हुए रहेंगे। भाई कानून भी तो भगवान ने हमारे को हमारे लिए दिया ना। अरे खुद ही बदनाम हो रहे हैं भगत जी, बिल्कुल। परमात्मा का नाम ले रहे हैं। हैं ये और तो उल्टे उसका फंसेंगे सारे, ये लोगों को लूट रहे हैं, ये धर्म के नाम पे ये फर्जी आश्रम खोल खोल के। कौन सा इनको गुरुजी ने अनुमति दे रखी है? कौन सा इनको सरकार ने अनुमति दे रखी है? ये तो खुद ही फंसेंगे जब आगे जब मुकदमा जाएगा। एक बार वो वीडियो वाले देखा था ना, हाँ। तो बता रहे थे 15, 20, 30 भगत गए थे कलेक्टर ऑफिस में, कलेक्टर ने खुद उसको धुतकार दिया। बहन जी हाँ। भंडारा करा रहे थे तो ये हमारे साथ, और फिर ये चीज नहीं भूलनी चाहिए, हमारे साथ परमात्मा है भगत जी। चाहे लाख लोग हमारे सामने आ जाएं, ये बाड़ी बाका नहीं कर पाएंगे अगर हम मर्यादा में हैं तो, अगर हम सच्चाई के रास्ते पे हैं तो। हाँ हाँ भगत। अब 500 लोग इकट्ठा होके गए थे वहां पे मध्य प्रदेश के वो कटनी में, और जाके ज्ञापन दिया। वो एसपी रोड पे आ गया उनका ज्ञापन लेने के लिए, बोला ठीक है हम कार्रवाई करेंगे। आज तक वो पुलिस नहीं गई वहाँ, नहीं गई। तो इससे साबित होता है हमारे साथ भगवान है भगत जी। ये मालिक से बड़े थोड़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मंत्री संतरी थाने पुलिस वाले जज ये मालिक से बड़े थोड़ी है। परमात्मा इशारा करेगा उस तरफ जाएंगे ये, नहीं तो एक कदम नहीं इनका उठ सकता। नहीं उठ सकते। तो विश्वास रखो, हम समर्थ की शरण में है, बाकी संघर्ष तो खुद भगवान कर रहा है। परमात्मा आपके साथ में है भगत जी, पूरा विश्वास। हम सबके साथ में भगवान भगत जी, तभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो हमारी क्या औकात है भगत जी, मगरमच्छ के सामने मछली संघर्ष कर ले। अब आज परमात्मा की दया है, देख एक ही बार में फोन लग गया। देखो जी जी, परमात्मा की शक्ति है, बुलवा रहा है, जो कहरा रहा है। आप ही के गुरु जी की ही कृपा से आपसे बात हो रहा है। बिल्कुल मालिक की कृपा है, हम सब पे कृपा है। कृपा ऐसी बनी रहेगी यदि हम परमात्मा के दिखाए गए रास्ते पे चलेंगे तो। नियम में, मर्यादा में। बस देखो, छोटी मोटी गलतियां सबसे होती हैं, यहाँ पे कोई भगवान नहीं है, सब लोग भगत हैं। लेकिन जानबूझ के कोई ऐसी गलती मत करो जो मुख्य मर्यादाओं में आती है। बाकी छोटी मोटी गलतियां जाने अनजाने में होती रहती हैं। आगे कोशिश करो ना हो, जो हो जाए उसके लिए गुरु जी से हृदय से समायाचना करो। परमात्मा दयालु है भगत जी। अच्छा भगत जी, क्या है, गुरु जी से मैं बात भी किया हूँ भगत जी, बरवाला में 13 में जोड़ा था दिसंबर में जी। मैं ड्राइवर भी हूँ। गुरु जी से मैं ना बात किया कि ऐसे शक्ति हो गया कि मैं बात करूँ गुरु जी से, फिर मौका मिले कि ना मिले, आज बात कर लेता हूँ करके। तो बोला कि भाई गुरु जी परमात्मा, मैं ड्राइवर हूँ, सेवा देना चाहता हूँ, बोला ऐसे। तो बात ये, क्या सेवा देना होगा बेटा करके, तो ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाना चाहता हूँ। जी ठीक है, जाओ इसको उसके मिला दो, जाओ बोलिए इसे। मैं धन्य हो गया भगत जी, और फिर दोबारा आशीर्वाद दिया। दया मैं याद करता हूँ, मालिक की दया इतना है। तो अब ज्यादा समय नहीं लूंगा भगत जी, कहा है आप भी जाएंगे, कहीं जा रहे हैं। ठीक है, ठीक हाँ ठीक है भगत जी, आप निश्चिंत रहो, मालिक साथ में है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो सौभाग्य की परमात्मा ने आपको अंतिम समय में छांट लिया और इन लोगों से आपको दूर कर दिया। इससे साबित होता है कि परमात्मा आप लोगों के साथ है पल पल। हाँ। आज 56 साल के हो गया हूँ, क्या करेगा मेरा भगत जी। जवानी में तो डरा नहीं, अब क्या डरूंगा। ना क्या डरना भगत जी, क्या डरना। हाँ, 56 को क्या करेंगे उन लोग। कुछ नहीं डर के क्या करेंगे। हमने कोई इनका कोई मतलब की उधार लेके कोई खा रखा है क्या? उल्टा इन्होंने हमारा खा रखा है। 30, 35, 40 का हो गया आपका कुछ नहीं कर सकता, हमका 56 का क्या करेगा। नहीं कुछ नहीं भगत जी, कुछ नहीं कर सकते, इनकी औकात नहीं है कुछ भी करने की। हाँ। जब समर्थ हमारे साथ में तो काल की औकात नहीं है, ये तो उसके एजेंटों की तो औकात है क्या भगत जी। बिल्कुल। अरे हिसार में जाके इनका जो गढ़ है, वहां जाके परमात्मा ने साथ संगति करवा दी। 500 लोगों ने हमारे को घेर लिया, साथ में पुलिस ले आए, हथियार ले आए कि आज यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहिए। वहां से परमात्मा ने इनके सामने से निकाल दिया। देखा हूँ वीडियो। तो समर्थ साथ में ना भगत जी, फिर काहे घबराना। बहुत तो डगमग हो जाते, भाग जाते, आधा बीच में नहीं करते। बहन भी डर रही थी। बहन भी माहौल ही ऐसा बना दिया इन्होंने। इन्होंने माहौल ही ऐसा बना दिया भगत जी, भयंकर तरीके वाला, कि निकलने का कोई चांस ही नहीं था। हम तो आंख बंद करके मालिक के सिमरन में लग गए। परमात्मा ने क्या लीला रची देख लो, कहाँ से गाड़ी भेजी, कहाँ से इन लोगों को तितर बितर किया। 2 मिनट के लिए पुलिस चली गई है, वहां से मालिक ने निकाल दिया। 10 मिनट बाद में सब लोग वापस आ गए। पूरा वो घर का चप्पा छान मारा इन्होंने। मालिक की कृपा, मालिक ने कराया। तो फिर आगे भी परमात्मा ही करेगा, फिर हमें क्या घबराना भाई। जी भगत जी। और इतना भी अगर किसी को अपने गुरु पे विश्वास नहीं तो धिक्कार है फिर उसका ये भक्ति करना। धिक्कार है, उल्टा उसका नुकसान करेगा मंत्र। हाँ, चुनाव करे। गुरु जी कह रहे हैं कि भाई मंत्र निकल गया वो तो वो काम करेगा ही, गलत करोगे तो मंत्र उल्टा तुम्हारे को गलत ही करेगा। बिल्कुल। अच्छा करेगा तो अच्छा, मतलब काम करेगा मंत्र वो।
बिल्कुल। हाँ ठीक है। चलो ठीक है भगत भाई, अब मैं आपका नंबर सेव कर देता हूँ ना। हाँ हाँ भगत जी। हाँ, सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की। सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की, जय हो सत।